हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग लिखने नहीं आता है या फिर सोचते हैं कैसे स्टार्ट करें, मेंस के बारे में पता नहीं रहता, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, मेंस के आंसर में देखिए कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना टाइम लगेगा, कौन सा क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, वो सब हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 150 वर्ड में लिखना होता है 2 पेज में। ठीक है, 2 पेज रहता है, उसको पूरा भरना रहता है। 2 पेज में मतलब 150 के लिमिट ही रहना चाहिए, थोड़ा सा खाली भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई कोई छोटा लिखता है, कोई कोई बड़ा लिखता है, लेकिन आप रेगुलर लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 150 वर्ड है या फिर उससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 140 या 35 तक भी रहेगा तो उससे हो जाएगा। ठीक है, या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है 250 मार्क्स का। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आता है 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो टोटल 4000 वर्ड लिखना रहता है आपको। ठीक है, टोटल कितना लिखना रहता है? 4000 वर्ड होता है। ठीक है, ये 1500, ये 2500 हो गया। 4000 वर्ड टोटल लिखना रहता है। ठीक है, 4000 से तो 100 150 कम रहेगा तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसे कैसे आंसर लिखा गया? देखिए, पहला आंसर देखा है, इंट्रोडक्शन रहता है आंसर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है और फिर कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेगा तो इंट्रोडक्शन कितना वर्ड में रहेगा? 20 वर्ड का इंट्रोडक्शन और 30 वर्ड का कंक्लूजन। ठीक है, 50 वर्ड का हो गया और 100 वर्ड का आपको बॉडी लिखना है। ठीक है, 100 वर्ड का बॉडी। देखिए, मेंस का क्वेश्चन जो कोई भी आता है तो देखिएगा उसमें 2 टॉपिक रहता है। जो छोटे छोटे टॉपिक रहेगा या फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उससे पूछेगा पॉवर्टी का इशू क्या है। ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये पूछेगा, या फिर इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी और उसका रिफॉर्म क्या पूछेगा। ठीक है, चैलेंजेस पूछेगा या फिर रिफॉर्म, चैलेंजेस और रिफॉर्म पूछेगा साथ में। ठीक है, चैलेंजेस 50 वर्ड और रिफॉर्म 50 वर्ड में लिख दीजिएगा, 100 वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 100 वर्ड हो गया, ये 20, ये 30, 50 हो गया, 150 वर्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद 250 नंबर का रहेगा तो देखिए 30 वर्ड का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, 30 वर्ड का इंट्रोडक्शन लिखना है, 45 वर्ड का कंक्लूजन लिखना है। बाकी जितना बचा बचा 185 180 तक आपको बॉडी लिखना है। ठीक है, 170 180 तक आपको बॉडी लिखना है, हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया क्या क्या लिखना है। और कंक्लूजन में देखिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में देखिए या तो एक फैक्ट हो गया या फिर डिफिनेशन हो गया। फैक्ट क्या हो गया? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या पॉलिसी से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ज्यादातर फैक्ट ही लिखा आता है। ठीक है, जैसे गवर्नेंस का क्वेश्चन आ गया तो उसमें जो है इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखा आता है। जैसे सिटीजन चार्टर आ गया तो उसका डेफिनेशन लिख दिया, ट्रांसपेरेंसी आ गया तो उसका डेफिनेशन लिख दिया, अकाउंटेबिलिटी आ गया तो उसका डेफिनेशन लिख दिया। लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 प्रोवाइड इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या करने के लिए? टू वोट फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर द कंट्री। ठीक है, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी में वो काम पूछेगा वो लिख दिया, कंक्लूजन में हमेशा सजेशन। ठीक है, वे फॉरवर्ड और सजेशन लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा, ये ऐसे ही आएगा नहीं। ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखना कैसे है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, लैंग्वेज सिंपल। लैंग्वेज सिंपल मतलब लैंग्वेज तो खुद ब खुद नहीं आएगा ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा डेली। ठीक है, डेली एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। एडिटोरियल पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे वर्ड रहते हैं, फिर लाइन आप बार बार पढ़िएगा ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत सारे वर्ड आपको वहां से मिलेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट द वर्ड लिमिट। ठीक है, वर्ड लिमिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद करके रखिएगा। 20 इंट्रोडक्शन होना चाहिए 10 मार्क्स का, 30 कंक्लूजन होना चाहिए, 100 वर्ड का बॉडी होना चाहिए। ठीक है, वर्ड लिमिट का होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे राइट व्हाट इज आस्क। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे नॉट व्हाट यू नो। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे कुछ लोग आपने सुना होगा कि क्वेश्चन कोई भी पूछा है मैं तो वही लिखूंगा जो मुझे आता है। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया पॉलिटी से तो वो पॉलिटी में कुछ और पूछा है लेकिन वो वही लिखेंगे जो उनको आता है, तो उससे लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो लिखने से आपका मार्क्स देखिएगा आधा ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आंसर राइटिंग इन पॉइंट। ठीक है, 70% क्वेश्चन में पॉइंट रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में पॉइंट में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में आप याद करके रखिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो पैराग्राफ में लिखिएगा, लेकिन बॉडी जो होता है हमेशा पॉइंट में रहता है। ठीक है,
पॉइंट में, ठीक है। 10-10 वर्ड करके 5 पॉइंट लिखिएगा तो आपको, जैसे देखिए चैलेंज पूछा तो चैलेंज में 10-10 वर्ड का 5 पॉइंट लिखिएगा तो 50 मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में 10-10 वर्ड का 5 पॉइंट लिखिएगा तो हो गया, ठीक है। 360 अप्रोच, ठीक है। मेकिंग द आंसर विद वेरियस टॉपिक, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे पॉलिसी का क्वेश्चन आया तो इम्पैक्ट पूछा तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो गया, सोशल इम्पैक्ट क्या हो गया, ठीक है। एनवायरमेंट में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है। डिसास्टर से क्वेश्चन आया तो उसमें इकोनॉमिक में इम्पैक्ट क्या हो गया, ठीक है। सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंट में क्या पड़ेगा, ठीक है। लोगों के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब मतलब मल्टीपल टॉपिक, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच मतलब हमेशा नेगेटिव में नहीं सोचना है, ठीक है। रिमेन न्यूट्रल, ठीक है। किसी के खिलाफ नहीं, उसमें ज्यादा नहीं, इसमें कम नहीं, ठीक है। हमेशा बैलेंस में आंसर रखना है, ठीक है। डेवलप एम्पैथी, एम्पैथी मतलब होता है किसी की, क्या बोल जाता है, किसी जैसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको देखकर फील करना, ठीक है, कि काश मैं सॉल्व कर पाता, ठीक है। और एक होता है कंपैशन, कि सॉल्व करने को सोचना, ठीक है। इसके बाद देखिए फोकस ऑन वेलफेयर, ठीक है। क्योंकि सिविल सर्विस आप बनेंगे तो आपको क्या करना है, एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनाया जाएगा तो आपको वेलफेयर ही तो करना है। चैलेंज को समझना है कि चैलेंज यहाँ पे चैलेंज है, उसको सुधारना, कैसे सुधारा जाए, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। आर्टिकल 38 कहता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, डीपीएस। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम शॉर्टकमिंग एक्सेप्टेड, ठीक है। ऑफर द वैल्यूएबल एंड प्रैक्टिकल सजेशन, ठीक है। सजेशन हमेशा आपको देखना है अलाइन योर वैल्यू विद द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से मिलाकर चलना है, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको कोई आर्टिकल याद है कुछ से भी रिलेटेड, जैसे देखिए वेलफेयर ऑफ द पीपल आर्टिकल 38 में मेंशन है, तो वेलफेयर से कुछ भी आएगा तो वो आर्टिकल 48 आप लिख सकते हैं, उससे मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 मार्क्स के लिए मैंने कहा था 2 पेज रहता है, ठीक है। और 15 मार्क्स का जो होता है 3 पेज होता है, ठीक है। 3 पेज होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, बॉडी में लाइन लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, और कंक्लूजन भी पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। पर कंक्लूजन जो होता है वो पॉइंट वाइज नहीं होता हमेशा, ठीक है, याद करके रखिएगा। क्या 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 ये आंसर लिखने के लिए देखिए पहले कंटेंट चाहिए, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बिना पढ़ना तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। वर्ड लिमिट होना चाहिए, ठीक है। वर्ड लिमिट जितना पूछा गया 150 में पूछा, ऐसा नहीं है कि आप 200 लिख दें, 250 लिख दिए 150 वर्ड में, तो इससे आपका टाइम बहुत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे टेम्पल के बारे में पूछा तो टेम्पल यहाँ पे लिख के साइड में एक टेम्पल का छोटा सा मैप बना देंगे, तो उससे आपका आंसर का इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इस सब के लिए कहाँ जरूरी है, एडिटोरियल जरूरी है, ठीक है। इस सब के लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज के लिए देखिए ग्रामर में आप ध्यान रखिएगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, ठीक है, और स्पेलिंग गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम मैनेजमेंट, देखिए 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 7 से 8 मिनट में आपको लिखना है, 15 मार्क्स का 10 से 11 मिनट में लिखना है, ठीक है। 15 मार्क्स का पकड़ के रखिए कि 11 मिनट, और 10 मार्क्स का 7 मिनट में, ठीक है। टोटल आपको कितना लाना है, देखिए तो 250 वर्ड का पेपर होता है ना, 100 लेकर आइएगा तो समझ लीजिए आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 जीएस पेपर में 100 करके लाते हैं तो आपका 400 पार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल में आप अगर 300 तक लाते हैं 700 हो गया, ठीक है। और एक होता है इसे में ज्यादातर लोगों का देखिएगा अच्छा ही नंबर आता है, ऐसे आप अच्छा लिखिएगा तो 125 30 तक आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे टोटल हो गया 830, और इंटरव्यू 170 तक लाइएगा तो 1000 तक ठेक ही जाएगा, ठीक है। 1000 का मतलब है कि यूपीएससी में 50 या 70 रैंक तक के अंदर ही, ठीक है, 100 के अंदर ही रैंक, ठीक है। 10 मार्क्स क्वेश्चन आपको 7 से 8 मिनट में लिखना है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन 11 मिनट में लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये तो अचानक से होगा नहीं, पहला दिन लिखिएगा तो सोचिएगा कि नहीं मेरा 20 मिनट लग जा रहा है पहला क्वेश्चन, तो वो एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। बहुत दिन आपको लिखना पड़ेगा, 3 या 4 महीने लगता है, 2 या 3 क्वेश्चन करके लिखना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। और मेंस के लिए देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है, लेकिन वो लोग मेंस के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। वो लोग फ्री का फैक्ट आपको रटा देंगे, बस हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये वो कहेंगे, ठीक है। और मेंस के लिए पढ़ना है तो वो आपको जरूर कहेंगे या मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लो, ये लो वो लो, इतना पैसा दो उतना पैसा दो। इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने जो भी पढ़ाया था मेंस से रिलेटेड भी पढ़ा दिया है,
और प्री से रिलेटेड भी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब प्री या मेंस अलग अलग नहीं है, ठीक है। वो अगर प्री का टाइम आएगा तो 1 या 2 महीना पहले, तो वो सिर्फ प्री का टॉपिक में या अलग करके वीडियो डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, वो आपका बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।